राम लड़ाऊं श्री सिद्धि को दूरे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में नागिरी सरस नर हरि वल्लभ माधुरी रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भूरी बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जुके बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं सेवा सिखाए वे मैं ममत कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धनु अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली नो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी निज करु माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बंदो चरण बार बार राधा चरण जुके बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं सेवा सिखाए वे मैं ममत कहकारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों राधिका करत दंडवत लो हमारे। श्री स्वामी हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटते रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाए गाए कुंजन में डोलूं सब दिन इन्हीं लड़ाए बहन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में तिन मधि तुम सरनामी मांगत सहचरी राधिका देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहते जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मधु प्याओ में प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार वंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम जुगल रीत सो ही भरूं। बल जय हों श्री रसिकाचार्य नित्य विहार प्रगट कियो जिनने मथ निज हृदय सिंधु बर बार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे कर गही सकल सवारे कारज।
श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली बरवृंद, श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंगन में आपने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 36 पदन के कछु रस भरे भावन को स्वामी जी की कृपा से श्रवण किया। आज श्री स्वामी हरदास जी महाराज की केलीमाल को ही 37वां पद आपको स्वामी जी की कृपा से वाक्य कछु भाव संक्षेप में समझाए जाएंगे। वैसे तो स्वामी जी की रसरीति ऐसी है कि याकू कोई कितनों भी सुने, बिगर स्वामी जी महाराज की अनन्य शरण ग्रहण किए, बिगर स्वामी जी के चरणन में पूर्ण विश्वास किए, यदि कोई याकू सुनेगा भी तो भैया वाकई पल्ले कछु ज़्यादा नहीं पड़ सके हैं। क्योंकि स्वामी जी ने अपनी रसरीति और अपनी रसरीति की चाबी अपने ही पास रख रखी है। जाकू स्वामी जी कृपा करें, जाप पर कृपा करें हरिदासी, कुंज महल से मैं दिन राशि। श्री पीताम्बरदास जी महाराज को है ये। तो जाप पे स्वामी जी कृपा करें, वही भैया या रसरीति को समझ पावे। सबके बस की बात या रसरीति को सुन लो फिर भी समझ में नहीं आवेगी, क्योंकि समझ भी स्वामी जी की कृपा से ही पावे है आदमी। तो आज श्री स्वामी जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 37वें पद में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। पद की लाइन है, प्यारी तेरी बाफिन बान सुमार, लागे बोहे जो धनुष। ये बोलन श्री बिहारी जी महाराज की है। बिहारी जी महाराज के बोलन को ये ललिता हरिदासी जो कुछ सुनी है वही अपनी लेखनी के द्वारा हम रसकन को ये समझा रहे हैं। तो बिहारी जी ऐसे कह रहे हैं, तो प्यारी तेरी बाफिन, तो समझना ये है कि बाफिन को कहा भाव है। बाफिन जो पलक है, पलक को बाफिन कहे हैं। तो प्रिया जी की पलक कैसी है, प्यारी तेरी बाफिन बान सुमारो। श्री प्रिया को जो निहार रही हैं, तो उनको जो निहारना है मानो वे बाण चला रही हैं। प्यारी तेरी बाफिन, ये जो बाफिन है, ये जो पलक हैं, और इन पलकन के भीतर जो नेत्र हैं, उन नेत्रन ते मानो आप पलक तो भई धनुष, जाते बोहें कह दो और चाहे बातें पलक कह दो, तो बाण सुमार। श्री बिहारी जी महाराज कह रहे हैं, हे प्रिया जी, मैं तो सब प्रकार से दीनहीन हूँ, और आप इन पलकन में है कि ये बाण जो आप चला रही हो, प्रिया जी
श्री चितवन कामदेव को बिलार व्यवहारी और प्रिया जी की जो बौहें हैं वही यहाँ मानो उनते धनुष चला रही हैं। एक चितवन में ही प्रीतम को चितवन में ही प्रीतम सर्वस्व भूल जाए हैं और सूरत सुख की चाह ते विवश भय प्रीतम यही में चाहना रखे हैं कि स्वामी अब कामदेव की सेना ने मोकू घेर लिया है, अर्थ पे चढ़ा दी है। महाराज कह रहे हैं, हे प्रिया जी, आपकी एक ही चितवन थे और मेरे भीतर जैसी सूरत चाह की उमड़न होवे है, उमंग उठे है, ऐसी उठे है बादर, बादर माने घन, जैसे बहुत ही घनघोर वर्षा बादर करे हैं, ऐसे श्री बिहारी जी महाराज के भीतर रस बिलसवे की, घनघोर रस बिलसवे की महाराज चाहना उमड़े है। तो एक ही बार यूँ छूटत जैसे बादर बरसत इंद्र अनख हो। जैसे अनखनाई के बादल बरसे है तो यहाँ बादल स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज स्वामिनी की चितवन को निहार के, स्वामिनी की कटाक्षण को निहार के और सूरत सुख की घनघोर वर्षा कर रहे हैं। किशोरीदास जी महाराज के पद के भावन में थे या भाव को आप भली प्रकार से समझ पाओगे। श्री ललित किशोरीदास जी महाराज को पद है कि आज सखी आए मेह सुहाए। अरे सखी, आज तो जो मेह कहो या मेघ कहो, मेघ स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज ऐसे बरसवे को आए कि बड़े ही सुहावने लग रहे हैं। कबहू तो श्री बिहारी जी महाराज मेघ रूप में बरसवे को आमे हैं और कबहू श्री प्रिया जी अपनी तरफ से वर्षा बरसवे को आमे हैं। ऐसो श्री पीताम्बर दास जी महाराज अपने एक पद के माध्यम से समझा रहे हैं, लालन भीजेरी वर्षा बरसी माती। वर्षा कौन है? यहाँ प्रिया जी ऐसी बरसी इतनी उदारता ते प्रीतम के काजे अपने सूरत सुख के अंगन को ऐसो दान दियो है कि प्रीतम जितनो बिलसो उतनो बिलसो। तो लालन भीजेरी वर्षा बरसी माती, सुधि न रही मुख इंद्र धनुष। या पद के माध्यम से भी आप या की व्याख्या को या के भावन को समझ सको हो। सुधि न रही, इन दोनों को सुधि नहीं है, एकम एक है गए हैं। सुध न रही मुख इंद्र धनुष छवि, रूप घटा लखी आती। रूप की घटा कौन है? जैसे कोई घटा घिरिया में है आकाश में, ऐसे चारों तरफ से स्वामिनी और अर्थात इनके एक एक अंग में श्री बिहारी जी महाराज को सुख प्रदान करवे की ऐसी उमंग उमड़ रही है। तो रूप घटा घिरी आती अर्थात स्वामिनी प्रीतम के आंगन में ऐसी छाई है। बोले मिली घन श्याम दामिनी राधा। प्रीतम ते स्वामिनी ऐसी मिली है जैसे दामिनी घन में समाई है। मिली घन श्याम दामिनी राधा। और वही समय इनको जो बिहार में श्रम है रहे है, तो वह श्रम को देख के ये ललिता हरिदासी और ये शीतल मंद सुगंध जो त्रिविध पवन है, बाको रूप धारण करके इनके श्रम को निवारण करवे आई है। तो सहचरी पवन सुगंध सुहाती, पीतांबर पिए सजल श्याम तन, निरखी प्रिया इतराती।
आज स्वामिनी प्रीतम के अंग में समाहित है के और कैसा सुख प्रदान कर रही है, ऐसा श्री पीताम्बर दास जी महाराज या पद के माध्यम से और हम लोग उनको समझा रहे हैं। याई के भावन को श्री ललित किशोरी दास जी महाराज लिख रहे हैं पद के भावन को। आज सखी आए वहाँ प्रिया जी आई हैं, मेघ सुहाए गौर घटा उमड़ी आनंद में। गौर घटा अर्थात ये प्रिया जी आनंद सुरति सुख को आनंद लहवे के काजे गौर घटा उमड़ी आनंद में महाप्रेम झरी लाए। महाप्रेम कहते कहें जो महाप्रेम है, महामधुर रस सुरति सुख की ऐसी झरी लगाई जैसे बादर बरसत इंद्र अनख, जैसे अनखनाई के बादल बरसे है, ठीक यही प्रकार से श्री बिहारी जी महाराज आज सुरति सुख की भरमार कर रहे हैं। राजत धनुष चहु दिश नीके, नेत्र चहु दिश अर्थात दो नेत्र प्रिया जी के, दो नेत्र श्री बिहारी जी महाराज के। छिन छिन रंग सवाए, स्वामिनी अपने नेत्रन ते बिहार के काजे प्रीतम के हृदय में उमंग बढ़ावे के काजे कटाक्ष कर रही हैं और श्री बिहारी जी महाराज भी उन नेत्रन के कटाक्षन को निहार के और महाराज घनघोर वर्षा कर रहे हैं। तो राजत धनुष चहु दिश नीके, छिन छिन रंग सवाए, ललित किशोरी के हित विहिरत, करत लाल मन भाए। आज श्री बिहारी जी महाराज मन भाई कर रहे हैं, ऐसो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज या पद के माध्यम से समझा रहे हैं। श्री रूप सखी जी महाराज भी यही पद के बारे में कछु कह रहे हैं। एरी सखी गगन सघन घन गरजें, अरे सखी गगन माने घन, आज कैसे सघन भये हैं, कौन ते मिलके, दामिनी ते मिलके। एरी सखी गगन सघन घन गरजें, घन माने श्री बिहारी जी महाराज आज कैसे गरज रहे हैं, अर्थात गरजनो नाम बिहार कर रहे हैं। चपला चमकन, चपला कहे बिजली ते, बिजली माने दामिनी, दामिनी माने प्रिया जी भामिनी। चपला जैसे बीच बीच में जब घनघोर वर्षा होवे तो बिजली तड़के है ना, ऐसे यहाँ स्वामिनी चपला स्वरूप है स्वामिनी और चमकनो नेत्रन ते इशारा और बिहार करवे को कर रही हैं। चपला चमकन बूंदे झमकन रमकन, और बूंद की अर्थात बिहार में जो श्रम की बूंद आई है वो बदनार बिंदु पे कैसी शोभा दे रही हैं। बूंद रमकन छवि पर मोहन लर्जें, प्रिया जी को बदनार बिंदु अग्नित चंद्र को प्रकाश जा बदन के आगे लज्जित है जाए बाप बदन पे, और श्रम की बूंदन को देख के श्री बिहारी जी महाराज और अरुझ रहे हैं और अरुझ रहे हैं। छवि पर मोहन लर्जें अंचल ओट चोट नागर सो, और अंचल ओट अर्थात स्वामिनी बीच बीच में नेत्रन को फेर के और भैया थोड़ो मंद मंद मुस्करा जाए हैं, वाइते अंचल ओट कहे हैं। और यदि समझो तो बिहारी दास जी की भाषा में समझो कि सामू ही चायो न जात अली के, ही अहुल से नव जोवन जोरे, पानी पिलोचन जो मुकुता ढर पान बिना जैसे चंद चकोर, जो जो बिहारिन मंद मुर, हंसी रूप चुयो पर घूंघट ढोरें। बातें आप घूंघट कहो चाहे बातें आप अंचल कहो। तो अंचल ओट अर्थात
थोड़ी सी नेत्रन को मोड़ के प्रिया जी जो मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, वो मुस्कुराहट प्रीतम के हृदय में ऐसी चोट पहुंचा रही है, चोट को भाव और चाहना को, उमंग को जागृत कर रही है। अंचल ओट चोट नागर सौ, ये नेही नेह न बरजय। श्री रूप सखी जी महाराज कह रहे हैं, श्री प्रिया जी के भीतर प्रीतम के प्रति सुरति सुख दान दैवे को जो स्नेह है, जो प्रेम है, महाराज बाकू और स्वामिनी बढ़ा रही है, रुचि उत्पन्न कर रही हैं। कुंज महल श्री बिहारी ने प्यारी प्रीतम की निज अर्ज। श्री रूप सखी जी महाराज कह रहे हैं कि ये तन रूपी महल में, काया रूपी कुंज में, ये दोनों बिहारी बिहारिन और कैसे अरज अरज के अर्थात अरुज अरुज के और या सुख को बिलस रहे हैं। यही बात को श्री विठलपुल जी महाराज अपने पद के माध्यम से समझा रहे हैं। नीके द्रुम फूले फूल, आज नीके द्रुम, नीके माने अच्छे, द्रुम माने श्री बिहारी जी महाराज, नीके द्रुम फूले। आज श्री बिहारी जी महाराज फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि स्वामिनी ने प्रीतम के हृदय में ऐसी उमंग, ऐसी तरंग, ऐसी चाह बढ़ाई है। फूले फूल सुभग कालिंदी कूल, और ये दोनों कालिंदी के किनारे अर्थात यमुना जी के किनारे अर्थात अंग ते अंग इनके मिले भय हैं कि जमुना सुख की संधि है, या सुख की संधि अर्थात यमुना जी कहो चाहे कालिंदी कहो भैया, या स्वामी जी की रस रीति की बिहार की गहराइयों को ज़्यादा खोल के वर्णन नहीं कर सके हैं। ये तो कृपा पात्रम के कार्य के सूत्र के रूप में थोड़ा संकेत ही पर्याप्त हो करे। तो इंद्रधनुष राजा श्याम घटन में, इंद्रधनुष स्वरूपा ये श्री प्रिया जी, और श्याम घटन में अर्थात जो श्याम घटा श्री बिहारी जी महाराज में कैसी समाहित है ये इंद्रधनुष स्वरूपा प्रिया जी। नीके ग्रह लता कुंज, नीकी आली अली गुंज। श्री विठलपुल जी महाराज कह रहे हैं, नीके ग्रह लता कुंज, ये जो कंचन की लता है, ग्रह माने कैसी ये श्याम घटा में कैसी समाहित है, कैसी ग्रसित है। श्याम तन मन गोरे गात में गसतरी, नीकी आली अरी सखी, अली गुंज, अली माने भौरा। श्री बिहारी जी महाराज कैसे जो है अंग अंग को निहार के बाप मटरा रहे हैं। नीको राग रम रहो पिकन की रटन में। श्री बिहारी श्री स्वामी विठलपुल जी महाराज कह रहे हैं कि आज जो मैं आंगन में राग देख रहा हूँ, अनुराग देख रहा हूँ, जैसे पपीहा बोले हैं, मोर बोले हैं, ऐसे ये परस्पर में आधे आधे स्वर स्वामिनी बिहार में कैसे बोल रही हैं। यही मानो जैसे पपीहा प्यूं प्यूं रटे है, ऐसे ये प्यारी प्यारी रटत रहे तो और प्यारी और प्यारी, और प्राणन को पोषत हैरी सुनियत तेरे वचन आधे आधे। स्वामिनी कछु कह रही हैं और कछु रख रही हैं, ऐसे आधे आधे स्वरण को सुन के प्रीतम के प्राण कैसे और आज प्राणन को पोषण है रहो है। तो नीको राग रम रहो पिकन की रटन में। नीकी गति मंद मंद। श्री विठलपुल जी महाराज कह रहे हैं
कैसे मंद मंद गति को लेके आप बिहार में मगन हैं। नीकी गति मंद मंद श्री बिहारी आनंद कंद। आनंद को समूह स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज नीको भेद बन्यो अरुण पीत पटन में। आज ऐसे अरुझे हैं, ये ऐसे अरुझे हैं कि इनके अंगन को समझना भी बहुत मुश्किल है। नीको भेद बन्यो अर्थात इनने आज ऐसा बनाव बनायो है, ऐसे अरुझे हैं। पीत पटन, पीत स्वरूप श्री पीतमणि स्वरूप श्री प्रिया जी और नीलमणि स्वरूप श्री बिहारी जी। नीलांबर नीलपट श्री प्रिया जी ने पहन रखे हैं और पीत पट श्री बिहारी जी महाराज ने पहन रखे हैं। तो नीको भेद बन्यो अरुण, अरुण माने लाल, पीत पटन में। अरुण अर्थात लाल जी ने कैसे पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। श्री विठल विपुल रंग, श्री ललिता के फूले अंग। श्री विठल विपुल जी महाराज कह रहे कि या समय जो एक अनंग रंग में रंगे भय ये दोनों जो जुगल हैं, या छवि को निहार के या ललिता हरिदासी के एक एक अंग महाराज फूले नहीं समा रहे हैं। तो विठल विपुल रंग या अगाध सुख को निहार के ललिता के फूले अंग मिलके देखोंगी नैनन की आछी विधि छटन में। इनको मिलते भये, इनको बिलसते भये, इनको रंगे भये और अच्छी प्रकार से रंगे भये कि ये कैसी छवि है, ये कैसी यासमे की छटा है। ये छटा, ये छवि श्री विठल विपुल जी महाराज कह रहे हैं भैया मेरी आँखिन में है। ऐसो श्री विठल विपुल जी महाराज का पद के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। ये ललित राधिका दासी अपने भावन को यहाँ या पद के भावन के अनुरूप आपके सामने कछु निवेदन कर रही है। भीज रहे दो रस रंग, ये दोनों सुरति रस के रंग में कैसे भीज रहे हैं। हंसी हंसी कसी कसी गात गात मिली बसे अंग अंग संग। दोनों के गात एक दूसरे में, या राती गाती छाती कसी कसी कैसी राती गाती लाल रंग की गाती स्वामिनी ने अपनी छाती ते कैसी कस राखी। अंग अंग संग और सब अंग जैसी जैसी रुचि दोनों की है वह रुचि के अनुसार ही और ये अंग एक दूसरे में समाहित हैं। मंद मधुर सुर कोकिल बोलत, बीच बीच में स्वामिनी जैसे एक कोकिला अलापे है, ठीक वैसे ही बिहार में मंद मंद स्वर और कोकिला स्वरूप श्री प्रिया जी कैसी अलाप रही हैं। घन मन अधिक उमंग, घन स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज इन मधुर शब्दों को सुन के और ज़्यादा हृदय में विहार करने की अधिक उमंग उठ रही है। नील पीत पट बसन ललित छवि, नील स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज, पीत स्वरूप श्री प्रिया जी, इनने एक दूसरे के आंगन के ऐसे वस्त्र धारण कर रखे हैं कि ये जो छवि है ये कहते नहीं बने हैं, देखते ही बने हैं। शोभा बसन दुरंग, ये शोभा कैसे दुरंग अर्थात दो रंग। कौन कौन से रंग? नील पीत, दो रंग की कैसी एक बैनी जैसी गुथी है अंगन की, जो वो शोभा ऐसी दे रही है कि नेत्र व शोभा को निहार के हटनो ही नहीं चाहे हैं। एक भी पलक
महाराज लगनो नहीं चाह रही है। अनियारे कारे नैनन पर 12 मीन कुरंग। स्वामिनी के नुकीले नेत्रन पे और मीन और कुरंग, कुरंग कहें भैया मृगते, और मीन माने मछली के जो नेत्र हैं वो भी इनके नेत्रन के ऊपर न्यौछावर कर दिए जाएं। ललित राधिका निरखत यह सुख, बसी दुहुन अंग संग। बोले या छवि को निहारबे को स्वामी जी की कृपा से सौभाग्य प्राप्त भयो है। बोले इन दोनों के अंगन में समाहित है कि या छवि को और निहार रहे हैं। श्री नागरीदास जी महाराज के भावन को समझो बेबी या पत्ते संबंधित या प्रकार वर्णन कर रहे हैं कि पावस ऋतु आई। पावस हमारे यहाँ भैया पावस ऋतु कायते कहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो सब ऋतु या बिहार में ही समाहित है और सब सुख एक ही सेज पे हैं। 6 ऋतु बसंत सदा वृंदावन, सेवत सुख मन लीने री, अपने अपने भाव भजत सब सावधान सुख दीने री। तो यहाँ तो भैया सब ऋतु राजत रसिक संग, ताकि सुखदायक सब अंग अंग। तो यहाँ तो 6 ऋतु अंगन में ही समाहित हैं। अब उन ऋतुओं को स्वामी जी की कृपा से ही कोई वर्णन कर सके है, और भैया काहू काहू की समझ में ये ऋतु आमेंगी, सबकी समझ में तो नहीं आमेंगी। तो यहाँ ये पावस ऋतु कायते कहें। स्वामिनी को पाए के श्री बिहारी जी महाराज रस के बसीभूत है जाएं, वाते हमारे यहाँ पावस ऋतु कहे हैं। तो पावस ऋतु आई। पावस स्वरूप अर्थात प्रिया जी को पाए के, प्रिया जी कैसे आई? बिहारी न रंग सो आई, बिहारी उमग उरलाई। भागवत रसिक जी महाराज की ये वाणी है। तो पावस ऋतु आई, पावस स्वरूपा श्री प्रिया जी, और ऐसी चाहना को लेके आई। सबन के मन भाई। अब यहाँ सबन कौन है? महाराज या समय श्री बिहारी जी महाराज के जितने भी भाव भीतर उमड़ रहे हैं प्रिया जी को निहार के, उन सब आंगन को निहार निहार के प्रिया जी को महाराज श्री बिहारी जी महाराज को बहुत ही रुचि बढ़ रही है। तैसो ही श्री वृंदावन राजन सुखदाई, और ऐसो ही श्री वृंदावन है। वृंदावन कौन है? इनने आय के स्वामिनी प्रीतम ते ऐसी अरुझी हैं, ऐसी अरुझी हैं। बिहारी रंग सो आई, बिहारी उमग उरलाई, भई रस रीत मन भाई, मनोनिधि रंग ने पाई। स्वामिनी ऐसी अरुझी हैं कि वृंदावन हमारे यहाँ कदली कुंद कदम्ब अम्ब बन बीठिन बर बिरमाए, तन बन किंधो बन तन भयो, कछु ब्योरो वर्ण न जाए। तैसो ही श्री वृंदावन राजन सुखदाई। स्वामी जी की वाणी स्वामी जी में है के समझनी पड़ेगी। इन तीनों ते बाहर कोई भी भाव स्वामी जी की रस रीति के नहीं है भैया। कहूँ प्रिया जी को वृंदावन मानो है, तो कहूँ सहचरी को हृदय वृंदावन है, तो कहूँ इनके अंगन की सघनता को वृंदावन मानो है। अब आप प्रमाण मांगोगे तो श्री रसिकदास जी महाराज के शिष्य पीताम्बर दास जी महाराज लिख रहे हैं कि धाम स्वामिनी मूर्ति मानो, रसिक बिहारिन प्रगट बखानो। तो यहाँ ये श्री प्रिया जी वृंदावन है। और बिहारी दास जी की भाषा में देखो
कदली कुंद कदम्ब अम्ब बन बीथिन बर बिरुमाय। तन बन किंधो बन तन भयो कछु ब्योरो बर न जाय। कहूँ भैया इनको बेली स्वरूप में मानो है तो कहूँ लता स्वरूप में मानो है। श्री भगवत रसिक जी महाराज की वाणी की चतुर्थ झांकी के पद को देखो। अलौकिक वृक्ष बिलो को आज फूलो फरो हरो नव नव रंग के मंजुल मृदुल समाज। थर पर कमल कमल पर कदली, नीचे तिला रहे हैं या को। थर पर कमल कमल पर कदली कदली ऊपर सुर्रू, ये ऊपर के भाग में आ गए हैं। कुर्री सुर्रू ऊपर सुभग मनोहर नारिकेली रस पुर्रू, ये नारिकेली अर्थात वक्षस्थल पे आ गए हैं। नारिकेली पर फूल रवि मुखी, 5 फूल ताव माही। जपा कुंद तिल महुआ अम्बुज उपमा को कछु नाही, ये मुखारबिंद की शोभा है। आलू बालू रसिया भगवत, या वृक्ष के टहनी पत्ता आल बाल कहें भैया इन पत्तांत, तो ये पत्ता कौन है या वृक्ष के। आल बाल रसिया भगवत वो जो देखत भावुक नैना, जो भावुक रसिक हैं उनके ही नेत्र या वृक्ष को निहारे हैं। सेवत सींचत रहत रैन दिन विमल बारी उर ऐना, और ये जो वृक्ष है ये कहाँ लगो है, उर में लगो है वृक्ष है, हृदय में लगो है वृक्ष है। तो सेवत सींचत रहत रैन दिन विमल बारी, या वृक्ष को जल कैसो चाहिए, विमल, जामे काउ प्रकार को मल ना हो, काउ प्रकार की मिलावट ना हो, काउ प्रकार की गंदगी ना हो, अर्थात पूर्ण विश्वास स्वामी जी महाराज के चरण कमलन में हो, स्वामी जी की उपासना में हो। ये उपासना तो भैया केवल विश्वास पर टिकी हुई है, अर्थात जो हमारे रसिक महानुभावन ने वाणी में जो लेखन कर दियो है, वाही मैं ही हमको मन क्रम वचन ते रति करनी है, प्रेम करना है, विश्वास करना है, और मन में यही सोच के जीवन जीनो है कि यही है जो वाणी में लिखो है, यही वो भाव है। क्योंकि हमारे यहाँ तो वेद रसकन की वाणी है, रसिक महानुभावन ने जो वाणी लिखी है वही हमारे वेद हैं, और उन्हीं वाणी को हम लोग सुन के समझ के भैया अपने भ्रम को छेदन कर सके हैं। तो सेवत सींचत, कैसे सींचो जाए ये, इनके हावन को, इनके भावन को, इनके चावन को, इनकी रुचि को, इनकी उमंग को, इनकी तरंगन को समझ के सेवत सींचत रहत रैन दिन, इनको भैया विशुद्ध जल चाहिए, विमल बारी और ऐना। ये भैया वृक्ष हृदय रूपी अबरी पे लगो भयो है, और या वृक्ष के काज शुद्ध जल चाहिए, शुद्ध भाव चाहिए। याकू तो श्री भगवत ऋषि जी महाराज एक जगह और कह रहे हैं कि दयति दहाई बीच सींच सुख, ये जो दहाई स्वरूप ये ललिता हरिदासी है, भगवत दासी है, इन दोनों के बीच में रही आवे है और वो इन्हें सींचा है। दयति दहाई बीच सींच सुख, भैया या इन दोनों के हृदय को सिंचन नव नवायमान सुखंत करे है। कहूँ भैया जलते होवे, जल भी कौन सा है,
ये सुरति सुख को जल है। तो सेवत सींचत रहत रैन दिन विमल बारी उर ऐना। ये श्री बिहारी जी महाराज को स्वरूप वर्णन कर रहे हैं और ये लता स्वरूप श्री प्रिया जी को स्वरूप श्री भगवत ऋषि जी महाराज तृतीय झांकी में वर्णन कर रहे हैं। सखी ये कौतुक देखो आयो, श्याम तमाल कनक की बेली रही मनो लपटायो। कैसी ये कनक की बेली लपट रही है श्याम तमाल रूपी प्रीतम ते, शाखा भुज सोहई हों कोटर श्रवण सुहाय। किसले दले अंगूरी बनी या कि फूल दसन मुस्कायो। आपने कभी देखो होगा बेली में जो फूल लगे हैं वो फूल ही मानो इनकी मुस्कुराहट है। फूल दसन मुस्काए अंगराग मधु, अंगराग मधु बरसही हाँ कोक कला गुण गाय। बीज विचित्र बिहारी बिहारिन नाम ललित सरसाय। और या जो लता जो आपको अभी वर्णन करके सुनाई है, या को जो बीज है वो भैया ये लता जो रोपी जाएगी जमाई जाएगी वह बीज को नाम है श्री हरिदास। श्री हरिदास नाम ही या सुखमय लता को बीज है, या अलौकिक वृक्ष को बीज है। ये बिहार को नाना प्रकार ते और महाराज ऐसो सजाया है। कितनी बृहद वाणी है स्वामी जी के घर में। एक केली माल स्वामी जी ने लिखी है जहाँ में 110 पदन की रचना है, और 110 पदन की रचना को चिंतन करके मनन करके श्री हरिदास नाम को हृदय में धर के स्वामी जी महाराज के अनुयायी रसिक अनन्य जन जितने भी भय हैं वह केली माल को ही तो अपनो सर्वस्व मान के इन वाणी को इतना बड़ा विस्तार किया है। और बिहार को कैसो सजाया है, कैसो सजाया है। अब या सजावट को ही समझ लेनो कि भाई या समय जो वृक्ष स्वरूप है या तमाल स्वरूप है, कहीं विमल बारी और ऐना है तो कहीं बोले दैत दहाई बीच सींच सुख, तो कहीं ऐसो है, या कहीं भीजे बसन है तो कहीं सूखे बसन है। ये जितने भी भावन ते सजायो भयो नित्य विहार है, इन भावन को सही सही स्वामी जी की कृपा ते हृदय में उतार लेनो, इन भावन में डूब जानो ही नित्य विहार को प्राप्त कर लेनो है। जाने ये भाव समझ लिए वाही ते हमारे यहाँ निज धर्मी कहे हैं, वाही ते ही हमारे यहाँ निज रसिक अनन्य कहे हैं, वाही ते ही स्वामी हरिदास जी महाराज को विशेष कृपा पात्र जन कहे हैं। अर्थात वही हमारे का जो स्वामी जी हैं जो हमारी मति को या नित्य विहार में रंग दें। नित्य विहार में मति वही रंग पाएंगे जिनकी मति रंग गई हो। सब तो नित्य विहार में मति को नहीं रंग सके हैं। तो ये स्वामी जी महाराज की रस रीति के जो भी रसिक अनन्य उपासक भय हैं उनने महाराज इतनी झीनी बात और भैया या वाणी में रख दी हैं, तभी तो कहिए कि पढ़े सुने विचारे फिर भाव सागर में डूब जावे, फिर मर्जी या पैठ लावे, काले के आवे बिहार पिए प्यारी जो नित्य बिहार को लेके बामते आवे, वाही को नाम हमारे यहाँ। और भैया विवेकी रसिक वे कहा में और वे स्वामी जी महाराज की रस रीति को बता सकें, वे स्वामी जी की रस रीति को समझा सकें भैया। तो ये स्वामी जी की जो वाणी है ये अत्यंत ही गूढ़ सुरति रस केली की ये कहानी है। तो भैया आज के प्रसंग को यही विराम कर रहे हैं। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।